मैं पूछ रहा हूँ कि वो जैसे ही ध्यान करे तो सहज भाव में करे और गुरु कृपा या गुरु प्रणाम करके ही करे, जिसके बाद गुरु सानिध्य में करे, है ना, और चक्रों में ना उलझे। ये माता बात पिता हो तो सबसे पहला काम तो ये करे वो कि प्रातः काल और सायंकाल माता पिता के चरण स्पर्श और आशीर्वाद लेना चालू कर दे, सब परेशानी दूर है ना। गुरु कृपा तो बरस रही है, बरस रही, पर और ये गुरु हो पास में तो वहाँ भी जाए। हाँ तो कभी भी बोले, और राम मंत्र तो आती जात श्वास और जाती श्वास, हाँ। आवे जावे रा अंदर मैं, ऐसा अनुभव होगा उसको श्वास श्वास में चल प्राण अपान का हवन, प्राण अपान, बस बस सीधा। है ना। और वो नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो उसमें मतलब केवल भाव बना ले कि रा अंदर जा रहा है, मैं और ध्यान में क्या घट रहा है क्या नहीं वो घट रहा, देखते रहो। ये ध्यान में तो बाहर भी आपको घटेगा, हाँ ये देखते रहो। नहीं बाहर भी घट रहा है। अच्छा। हाँ, बाहर का ही तो अंदर चित्त में जा रहा है। हाँ। बाहर कोई बोल रहा है तो बोलने दो, आप क्षमता में आ जाओ। आप अपना थोड़ा सा फैसला बना लो, अगर सुनने की आदत नहीं है थोड़ा जगह चेंज कर दो वहां से पत्नी से, और पूरा भगवान से प्रार्थना करो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, प्रभु आप ये बच्चे हैं, ये आपके हैं गुरुदेव भगवान, आप मतलब माता पिता पूर्वज पितरात्मा सभी कृपा करें, और मुझे मतलब इनके जो तो आपने दे दिए प्रभु, मेरे जो अपराध है मैं इनको बरकत दो, इनको रोजगार दो, मुझे चलाइए। उसको धंधा चालू हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में मांग ले। उसके माता पिता हो तो वो भी मांगे प्रार्थना, उसकी पत्नी भी शाम सुबह बैठ करके अपने पति के लिए इस प्रार्थना मांगे कि मेरे पति को स्वास्थ्य बढ़िया हो, मानसिक विक्षिप्तता हो तो वो भी ठीक करे, कोई स्टार हो कुछ भी हो गिरे, ब्रह्म मुहूर्त में नहाने धोने से कोई मतलब, प्रार्थना अपने बिस्तरों में ही करते हैं। ये बोल रहा है कि गुरुजी ध्यान में मुझे सफेद लाइट दिख रही है, कभी मुझे चक्र दिख रहा है, और कभी मुझे ध्यान में अजीब अजीब सा अनुभव हो रहा है, योगी सफेद ज्योति। घर वाले समझते हैं कि मेरा लक्ष्य से मैं भटक गया हूँ, और हर बात में मेरे खिलाफ हो जाते हैं खड़े, और जो भगवान के पीछे चक्र चलता है वह मुझे अपने घर में भी ऐसा चक्र चलते हुए दिखाई देता है। ये क्या है, ये कोई सिद्धि है या कोई माया है, क्या है। पत्नी बच्चे सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैं ऐसा लग रहा है कि मुझे मुक्त कर रहे हैं सब लोग, मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। भाई ध्यान में जो दिख रहा है, ज्योति दिख रही है, किसी को चक्र दिख रहा है। एक बात देखिए प्रिय मित्र, और जो भी आप ध्यान से चल रहे हैं, पहली चीज तो ये बताइए कि ध्यान किसी गुरु के सानिध्य से बताया हुआ है या देखा देखा? अधिकतर तो लोग बिना गुरु के ही ध्यान कर रहे हैं। ध्यान नहीं करना। सबसे बढ़िया सुंदर बात है कि ध्यान के बाद में यहाँ चक्र में अगर जो है तो पहला तो आप मूल आधार से उठाइए, आधार से मतलब वहाँ पर मतलब जो है तो फिर ब्रह्मा का सावित्री का ओमकार वहाँ पर स्थान है, किलिंग आदि गणेश का है। फिर आइए आप दत्तात्रेय भी कहते हैं इसको, 10 नाम 10 पंखुड़ी का कमल होता है, 10 नामी जो होते हैं तो नाभि चक्र होता है। और इसके बाद हृदय में आइए और वक्ष स्थल पर इधर बाएं तरफ जो है तो शिव का और कृष्ण का स्थान होता है, दाहिने तरफ राम और अपने आराध्य देव का होता है, कंठ में षोडश मातृका का होता है, विशुद्ध चक्र होता है। और इसके बाद में मुखमंडल पर शिव ऋषिकेश ऊपर के होठ पे होता है, गोविंद नीचे का पर होता है, और सरस्वती का वास अपने मतलब और सिद्धि विनायक का जिह्वा पर होता है, और नासिका अश्विनी कुमार होते हैं, चंद्र और सूर्य नेत्र होते हैं, और 10 दिक्पाल की 10 माता 10 विद्या जो आपको जो तो 10 विद्याओं से जिसको श्री विद्या कहते हैं, माँ भगवती जो आपकी रक्षा करती है ऐसे। और वो त्रिकुटी और चित्रकूट, यहाँ किलिम और ये कृष्ण, और तीसरा है सहस्त्रार्थ बुद्धि का केंद्र विष्णु का होता है, और विष्णु का ही अवतार आपका गणेश है, आदि गणेश। तो चित्त के अंदर पहली चीज तो ये है कि ध्यान सुमरन माता पिता के सामने पहले कर्तव्य निभाइए। सुमरन इतना नहीं होता कि तुम बैठे ही रह जाओ और आलस में और उसमें आनंद आता है, तुम ज्योति देखने में बैठे रहते हो, घर वालों का कर्तव्य पूरा नहीं होता इसलिए वो डिस्टर्ब होते हैं। सही बात है, उनका भी ध्यान रखना है, मेन चीज है।
हाँ, कर्तव्य कर्म को भी कर्तव्य करते हुए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, कोई नहीं उठे इसके पहले ध्यान लगा लीजिए, सुमरन सहज भाव में आ जाइए, श्वास की कर सुमरना अजपा का घर जाप सो हम पवन में बोए दे, और सीधा रा और मैं आती श्वास जाती श्वास राम का प्रयोग करिए, और श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, हनुमान जी के स्थान पर जाए वो आदमी, और वहां जाकर शांति से मतलब मंगलवार शनिवार पत्नी को और बच्चों को लेके जाए, फल लेके जाए, और मंगलवार को एक बार अर्जी लगा दे, और श्री राम शरणम मम सब बच्चे बोले, वहां घर में ही बोले, शांति हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये पहली सीढ़ी है, भजन करो, और जो आ रहा है उसको आने दीजिए, ज्यादा नहीं, आगे चक्र से ऊपर जाने की कोशिश मत करना, है ना, मना कर देना। मूलाधार से उठाए, मूल आधार से उठाइए, शेषरार्थ पे पहले चोटी का केंद्र होता है, चिद्रूपणी महामाया दिव्य तेव समन्वित तिष्ठ देवी वृद्धि तेजो राशि पुरुष में। तो हमारे आर्यों ने और वैदिक संस्कृति में चोटी को क्यों बांधा जाता है, क्योंकि संकल्प जब होता है पूजा का तो हाथ रख लिया करो चोटी के केंद्र पर, ध्यान में बैठो या कहीं भी बैठो, महामाया यही है, यहाँ से ऊर्जा घुसती है। अच्छा, हाँ, तुम समझते नहीं हो, विचार यहाँ से प्रवेश कर रहा है सबके, और श्वास के द्वारा देखने से और इनसे तो आप उठाते ही हो विषयों से, पर मेन तो ये चिद रूपिणी महामाये, सनातन धर्म में चोटी का महत्व क्यों है? चिद रूपिणी महामाये, सूक्ष्म से चिन्मय सत्ता है, महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी वृद्धि तेजो राशि कुरुष में, यानी हमारा जो है तेज। बाकी शिखा बंधन करते हैं, शिखा बंधन के बाद में माताओं की जो अगर चोटी खुली रहती है तो उनको केस खोल करके मतलब मंदिर जाना चाहिए, ताकि वो शक्ति का प्रतीक है, दुर्गा का प्रतीक है, आदि शक्ति का प्रतीक है। दूसरी बात, ये 10वां द्वार है, ये सन्यासी यहाँ से निकल जाता है, बाकी सहज में कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं, सहज में निकल जाओ। तुम तो श्वास पकड़ो, हृदय में परमात्मा को रखो, अपने इष्ट को आराध्य को गुरु को यहाँ रखो, अगर हृदय देश में ध्यान लगाइए। ये ध्यान तुम्हें आ रहा है किसी योगी के सानिध्य में करो, और ज्यादा देर नहीं, आप देख लो ध्यान लगा के, बाकी मेन तो हृदय देश में। अच्छा, 8 पैर 64 घड़ी राम जी ने सीना चीर के दिखा दिया कि आत्मा कहाँ रहती है, घट घट में बसे मारो या वेनासी रे घट घट में। तो घट किसको गाओगे? और कर्पूरे गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। कहाँ बसना चाहिए? हृदय देश में, यही रहते भगवान आराध्य देव। भगवान किसने भी बोला है ना, सब ने हृदय देश के। यहाँ से जो संकल्प उठता है वही यहाँ मन बनता है, बुद्धि बनता है, चित्त बनता है, संकल्प यहाँ से उठता है, यहाँ भाव बनाओगे। नहीं, कोई कह रहा है मूलाधार में ध्यान लगाओ, कोई कह रहा है वो थोड़ी सी देर, कोई कह रहा है आज्ञा चक्र में मेरी बात सुनो, थोड़ी देर ओम, और इसको उससे कहो कि अगर कवच करना है तो ध्यान में एक ओम, अगर ओम भी आता है, ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम, यूं ये कवच है, ये कवच है, ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण, ये ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण, ये फिर आप राम 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 राम, ये इसके बाद में ये 3 ताली बजाओ, कोई भी आसुरी शक्ति और नेगेटिव ऊर्जा खत्म। अच्छा, इसके बाद आसन को प्रणाम करो, आसन पहले गुरु को प्रणाम करो, और नीचे जमीन पे नमश्चंडिकाय 3 बार जल छोड़ दो या प्रणाम करो। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, क्योंकि ये प्रकृति पूरा उसका है माँ का। नहीं तो उसमें ये बोला, ये किसी को चक्र दिख रहा है घूमता हुआ, तो दिखने दो ना, घबरा क्यों रहा है? हाँ, पर उसमें क्या है कि रस आने लग जाएगा, ये कर्तव्य और बैराग छोड़ के भाग जाएगा अगर कोई संत नहीं चला पाएगा तो। अच्छा, आनंद आता है, उसे बुरी लगती है, उसे भजन में कर्तव्य नहीं सोचता, क्योंकि देखा देखी साजे जो छीजे काया बाड़े रहो, क्योंकि घटनाओं से वो जूझ रहा होगा या किसी चीज की मनोकामना पूर्ण नहीं, अभाव होगा, इसलिए वैराग हो रहा है, मतलब देखा देखी। अच्छा, प्रेम नहीं है? प्रेम कहाँ से? गुरु से जुड़ेगा जब ना, गुरु रोकता है। माता पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करो, शुभ जाने पर ब्राह्मण गुरु का आदर करो। फिर सन्यासी गुरु भी कभी नहीं कहता कि घर छोड़ के भाग जाओ। घर छोड़ के तो भागना ही नहीं है, जब तुम्हारा कर्तव्य 7 वचन दिए, 7 जन्म तक तो 108 जन्म तक तो पार्वती ने पीछा नहीं छोड़ा भाई शंकर का, तो तुम 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगी। पहला कर्तव्य, उससे कहो कि ज्यादा चक्र के चक्कर में नहीं पड़े, सीधा आप तो
तारक मंत्र का भजन करो और श्वास श्वास में राम नाम। और अगर वो रामानंद को राम भक्त है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये तो कृष्ण से चालू करे कृष्ण उपासक। और राम भक्त है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तारक मंत्र है, इसको वो जपता रहे, उसके सारे काम हो जाए ना। श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, ये मंत्र शरणागत मंत्र है। और कृष्ण भक्त देते हैं वैष्णव श्री कृष्णम शरणम मम। बात वही है, राम कृष्ण में भेद नहीं, भेद नहीं। पर योग सिद्ध होता है किनकी कृपा से? योगेश्वर कृष्ण की कृपा से। भक्ति कबूली जाती है, राम और तपस्वी बनते हैं उनकी कृपा से। पर उनके गुरु योग वशिष्ठ है, योगी हैं गुरु वशिष्ठ, इसलिए वहां भी योग सिद्ध हो जाता है। पर अधिकांश राम भक्त तपस्वी मिलते हैं, योगी कम मिलते हैं, वो राम भक्त मिलते हैं। वाले को वो परमात्मा से बैर कर रहा है, आए समझ में, इसलिए ऐसे भाव नकारात्मक कभी नहीं। और ये तो आएंगे जब तुम माया, तुम जब धर्म के काम में जाओगे, भजन करोगे, तो पहले ध्यान रखो समय का। सुबह शाम बच्चे सो जाएं जब ध्यान करो, है नाटक चटक क्यों करते हो भाई? भक्ति है छुप के रहना, छुप के रहो, गोपनीय। हमको भी कहा था, हम ब्राह्मण बच्चे क्या है, क्यों माताएं नहीं समझ पाती, कहीं पर तो घर छोड़ के तो नहीं भग जाओ। संदेह जब हमारे संत और महापुरुषों ने उनसे कहा कि बेटा तुम नहीं समझती इस बालक को, इसको डिस्टर्ब मत करो, है सुन। और परिस्थिति आती है, आने दीजिए, भगवान अंतर्यामी है। इस कैसी भक्ति, फिर कैसा ध्यान तुम्हारा समर्पण कि तुम्हें ईश्वर को देख रहे हो, ईश्वर हर क्षण साथ है और तुम ईश्वर पर इस पर भरोसा नहीं करते। सही बात है। इसका मतलब तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम भक्ति काहे की कर रहे हो? ये सब दिखावा ढोंग है। हृदय में बसते हैं परमात्मा, और वो तुमको दृढ़ विश्वास होगा, उतना ही आप परमात्मा आपके सामने। तुम भगवान कहते हैं तुम किसी संत या ब्राह्मण के पास तो जाओ, वो मेरे भक्त है। अगर किसी भक्त का अपमान कर दिया तो भगवान राम उसको बख्शते ही नहीं है, आए बख्शता ही। उसके भक्त को अगर चोट लग गई तो उसके पता नहीं कितनी शक्तियां उसके साथ चलती। इसलिए किसी भक्त का अपमान मत करो, किसी को भला बुरा मत करो, किसी को चोट नहीं लग जाए। भाई बंधु कुटुंब कबीला अगर राम में देखना है, क्योंकि उनकी बुद्धि हो सकती है तामसी, हो सकती है अनजल कुजात का खा सकते हैं, कोई अन्न का दोष हो सकता है, संगत का दोष हो सकता है, कोई लालच लोभ मोह मत, ये छूटता नहीं। मोह है, ममता और मोह की जड़ में बंधा। अब वो तो माया का दूसरा रूप है, तो इसका मतलब माया नहीं, महालक्ष्मी है वो। माया भी है और महालक्ष्मी भी है, क्योंकि जिसने आपको पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, भगवान के हैं, और यही तो परमात्मा है। पर बिना गुरु के, बिना संत के परिस्थिति आएंगी। तुमने मान लिया मेरे साथ घटना घट गई, अरे कोई अगर शरीर छोड़ दिया तो क्या मर गया उसका? जन्म मृत्यु कहाँ है? ये भ्रम है। तुमने मान लिया कि वो मर गया, जो जड़ है, जो शरीर तुम्हारा है ही नहीं, तुम हजार हमारो पहले, और भगवान उसमें है और हम भगवान। भिन्न नहीं हो सकते, आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं, केवल भ्रम है तुम्हारा। यही जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, फिर बतने मिले, ये धंधा रोजगार मिला, इसके बाद में गुरु को भी काट देता है। गुरु काटे कर्म की जाल, भाग्य को पलट देता है, गुरु वो समर्थ होता है। अच्छा, ब्राह्मण हाँ, काटे कर्म की जाल सतगुरु काटे, जन्म जन्म के कर्म। अरे एक क्षण में भस्म होता, चिंगारी होती है ना, तो गुरु अपने तप से, अपने भजन से उनकी सेवा करिए। इसलिए गुरु काटे कर्म की जाल, माला वो करते हैं, श्वास श्वास में वो चलते हैं, अन्न जल उनको लेते हैं। तुम्हें तो इतना सा देते हैं कि तुम चल सकते हो और तुम सेवा करो और चलते फिरते राम नाम जपो बस। उससे तो ये कहते हैं हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, हमने आत्मा को स्वीकार कर लिया है। ऐसे नहीं नहीं नहीं, कर्म करना प्रकृति का, आत्मा अलग चीज है। आत्मा करता हो तो वो पावर दे रही है, तुम्हें प्रकृति में रहना है तो इसको शुद्धिकरण मंत्रों से होगी, स्वाध्याय से होगी। और आपको दोष लगते हैं रोजाना के, इसके नाड़ी शिथि कैसे होगी? प्राणायाम से होगी। कर्म नहीं करोगे तो जड़ हो जाएगा शरीर। हाँ, बहुत से लोग ये कहते वो हैं, नहीं जानते। आत्मा कर्ता और भोक्ता नहीं हो सकती। आत्मा पूरा पावर देती है, पांचों तत्व की रचना करती है, वो स्वयं पावर है। पर तुम वहां तक पहुंचोगे जब ही ना, जब तक साधना नहीं करो। नहीं, बहुत से नहीं भले बहुत जो मेरे मित्र हैं वो भी यही बोलते हैं, आत्मा स्वीकार कर ली तुमने, आत्मा को देखा ही नहीं तो शरीर काय के लिए मिला, फिर इसके कर्म नहीं करोगे। कर्म तो उलझन है। कर्म में उलझन कैसे हो सकता है? प्रकृति की चीज है, कर्म किए के बिना कैसे रह जाओगे? यही तो कह रहा हूँ। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करें तो तस फल चाखा। प्रकृति अपना कर्म करेगी और ये साधन है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। इसके बाद वो अनुभव में आता है। अनुभूति में हाल तो आत्मा कहते हैं दिखती है ही नहीं। जिस दिन आत्मा दिख जाएगी उस दिन तो आपका समर्पण हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार वो तो पर्दा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। प्रकृति को दायित्व को कर्तव्य निष्ठ बनो, प्रकृति को अपना सानिध्य। ये थोड़ी कहा भगवान ने, अर्जुन ने नहीं कहा, कर्म किया है भगवान कृष्ण ने भी बोला है ना, सब चाहे कोई भी कर्म किए बिना किसी ने जाएगा जिसका शरीर है। हाँ सही बात है। जिसका स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मन है और विज्ञान में कोश ज्ञान बुद्धि है और आनंद में जब चित्त शांत हो जाए, जब आनंद में कोश में, और वो आनंद ही आत्मा या परमात्मा का स्वरूप है। बहुत से योगी ये बोलते हैं हमने आत्मा को स्वीकार कर लिया, नहीं, अब हम कर्म करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। अच्छा कर्म तो होगा, प्रकृति का विधान है, प्रकृति का क्षेत्र अलग है, आत्मा अलग चीज है। आत्मा साक्षी होते हुए भी चेतन भाव से, मतलब जो जीव भाव से इसमें पूरी की बॉडी को चला रही है, फिर भी इससे अलग है। जैसे सूर्य पूरी पृथ्वी पे किरणें भेज रहा है प्रकाश में और सारा कर्म उसकी साक्षी में हो रहा है, तो वो आत्मा साक्षी। और आत्मा का ही पावर आगे जाकर के दोनों एक है। तुम कहते हो कर्म नहीं करोगे तो संत भी काय का और वो जीवन भी किस का, ये काय के लिए मिली काया? कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए। आंखों से अब ये जो माया का स्वरूप है, ये नेत्र बाहर जाते हैं विषय, तो इन पर कमांड करने के लिए सुमरन चाहिए, ध्यान चाहिए। और ये काया आत्मा ब्रह्म प्रकृति की चीज है, इसको इसमें सेवा में लगा दो, शेष आपका आत्मा साक्षी बनेगा। और आप इसके द्वारा भजन करने से आप साक्षी के भी आप दृष्टा बनोगे। अच्छा, दृष्टा कौन बनेगा? तुम्हारा मन, कर्म का अंदर, हाँ कर्म का भी, और अंदर देखेगा कौन? इसीलिए योगी ने बोली है कर्म करो रहो अकर्मी। अकर्मिक तो आप उसको स्वीकार करेंगे और यहाँ आसक्ति नहीं रखेंगे। प्रकृति में कोई भी चीज में आसक्त नहीं होंगे। देखना है, देखना बुरा नहीं है, सुनना बुरा नहीं है। पांचों विषय अपना अपना काम करें, हाथ अपना काम करे, पैर अपना काम करे, और वो सुमरन श्वास का है। और वाणी से भला जप करो, वो जप तो करना, रस लेना है, बाकी अजपा जाप फिर रस के बाद में श्वास में चल जाना चाहिए। नहीं, वाणी दी इसीलिए, जिव्या दी इससे अच्छा बोलो, अच्छा प्रेम करो, हैं, इससे व्यापार करो। वाणी से व्यापार होता है, आदान प्रदान का व्यवहार होता है। तो प्रथम सीढ़ी तो वो कर्म से ही चालू करेगा। कर्म पीछे छोड़ेंगे नहीं। और अंतिम सीढ़ी भी यही रहेगी उसकी। अंत समय में अगर तुम्हें ये सुरती का याद नहीं है तो कर्म तो आपको खाएगा, अटकाएगी प्रकृति में, क्योंकि आप एक ही चीज को जानते हैं, आत्मा के स्वरूप को। आप तो सुमरन करो श्वास में, आत्मा तो उसी में भी तत्व मौजूद है, वो तो सब में रम रहा है, हृदय देश में भी है वो। मेन तो यहाँ से आपका ये सारा इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा, हार्ट है, और इसके बाद पूरी बॉडी में, और फिर इससे बाहर भी जा रही है, ऊर्जा अनंत में जा रही है। आपका ये जो व्यष्टि है ये जगत से व्यवहार करता है। कोई ये कह दे कि शरीर और ये संसार अलग कर दिया जाए, कदापि नहीं। आत्मा और परमात्मा का भी भिन्न नहीं हो सकते। पावर वहां से आ रहा है क्योंकि वही आत्मा हृदय में, और वही प्रकृति से परे, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। 5 तत्व 25 प्रकृतियों को जीत लिया तो आप सुरती जाएगी वहाँ, वो शब्द स्वरूप हो जाएगा, जो एक झीनी आवाज, पर आना यही पड़ेगा, है? जीव भाव में इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जीव भाव में इस प्रकृति को एक अंश से पूरी बॉडी को ऊर्जा दे रही है, और हृदय देश में भी, और इससे परे भी, यानी भ्रकुटी से परे, इसलिए उसको कहते हैं परमात्मा। दूसरी बात कि एक आपके शरीर के अंदर है या दूसरे के शरीर के अंदर है, मेरे अंदर मैं कहूँगा आत्मा, और यहाँ से जो आवाज आ रही है, जो केंद्र है शिखर पर, और यहाँ से ऊर्जा जो आ रही है, इसको कैच करने वाला भी कोई है, वो है शब्द। वो शब्द को कौन कैच कर रहा है? उसको सुरता कहते हैं। सुरत जो आत्मा की वो शक्ति है जिससे सारे ब्रह्मांड में जाती है, वही अटकती है, स्मृति, जिसको कहते हैं सुरत। मन मतंग माने नहीं चले सुरत के संग, सुरत विचारी क्या करे जब अंकुश नहीं है संग। अंकुश नहीं है ज्ञान का, तो आपको अब भजन में बैठे हैं तो आपको पत्नी क्या कह रही है, तुम ध्यान में लीन हो, तो इसका मतलब तुम ध्यान में हो ही कब? तुम्हें बुरा लग रहा है तो। इसलिए ध्यान घर में नहीं, घर में बच्चों का कर्तव्य समझ में। आपको कहते हैं माया और वो कहते हैं शैतान। शैतान और कोई चीज, आदमी का नाम ही शैतान है। वो शैतानियत जो ऐसे दिमाग फितरा पैदा कर दे तुम्हारे दिमाग में, तो उसका असर पड़ेगा बेचारा। ज्यादातर साधक को हमेशा
हृदय देश में ही ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल श्वास का ध्यान करें। हृदय देश में क्या, सब देश में पूरे में घूम जाएगी वो तो श्वास, सब में रम जाएगी। जरो के है तो हाँ, ये कहीं से भी देखो आप, पूरे मकान में से आप कहीं से भी देखो सुरता से। हाँ, पर मेन तो यहाँ है, सूरत है ये किरण सूर्य की, हाँ, और प्रकाशित हो रहा है, भाषित हो रहा है जो आपके इंद्रियों के द्वारा जैसे प्रकाश है, ठीक है ना। तो किसी सूर्य हृदय के, आत्मा हृदय देश के अंदर आपके स्थिर है। हाँ, जब भी जाएगी यहाँ से अटैक आएगा, ये निकलेगी, और निकलने में कितनी तकलीफ होगी। इसलिए ब्रह्म हो जाओ। गुप्त बात है, गुप्त भेद है। गुप्त वेद है, और ये पूरा ब्रह्म है, भेद नहीं है, हड्डी सब में रमा हुआ है। ये तो पर्दा है। कच्चा तुम हो गए, कच्चा तो इसलिए हो रहे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध मद लोभ अहंकार के कारण तुम्हारे ये पांचों तत्व ब्रह्म है। जैसे सूर्य की किरण से भाप बनी, भाप बन करके दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हवा वायुमंडल में मिली, बूंद बनी, बूंद बन करके धरती पे आई है, बूंद पड़त डाबर पानी। ऐसे ये जीव जो है तो अब आया तो पवित्र है, बाकी यहाँ विश्व में आकर के, संसार में आकर भूल गया अपने को, और फिर ये संस्कार इसके खराब हो गए, और संस्कृति भी जो अपनी पद्धति थी वो भी भूल गया, याद ही नहीं, खान पान कल्चर सारी। भूमि प्रतिभा डाबर पानी, हाँ, डाबर पानी ऐसे गंदा हो गया, जीव कहलाने लग गया। जन्म जीव माया लिपटानी। तो ये माया क्या है? यही मेरा तेरा भाव, माया और कोई थोड़ी। अज्ञानता बस, फूल बस, भ्रम बस, जो हमको जानकारी नहीं, हमने मनमाने अपने नियम, अपनी इंद्रियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे का हित हो चाहे अहित हो, ये भाई बंद कुटुंब कबीला जो भी है तो परमात्मा। कहने में तो आएंगे लौकिकता में, पर उनमें आत्मा परमात्मा, पर उसके लिए भी रामचरितमानस मर्यादा बता सबका था। तो चक्र साधना जो बता रहे हैं लोग, वो सहज आपको मतलब हो जाए। उससे परमात्मा की, मेरे कहना, तुम किसी चक्र में मत पड़ो, वो सहज ही होंगे। मुझे पता है कि होंगे। जब तुम्हें एक जो है तो लाइट सी चलेगी, अंदर से कोई कंपन होगा तो घबराना मत। गुदाव के यहाँ कंपन होगा, यहाँ कंपन होगा, यहाँ से चलेगा, तो कौन सा चक्र होता है? एक बार में झटके में पूरी जाग जाता है। कुंडली जागती, जो पूरा सहस्त्रार्थ से पूरा वहां तक भेजा। इसके बारे में सोचना ही नहीं है हम लोग। इसके बारे में सोचना नहीं, ये स्वाभाविक घटना है। स्वाभाविक हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब जागृत हो गए, तुम्हें पता लगेगी। ये सब गुरु कृपा से होता है। वो तो हो गया, वो तो तुम्हारे गुरु की सब जगी हुई है ना। बस तुम जो चक्र में तो उलझ रहे थे, वो तुम्हारा एक तो खान पान में गड़बड़ थी, और जब से योगा करने लगे, जब से नाड़ी शोधन हो गया तुम्हारा, क्योंकि शीत की नाड़ी, वात पित्त कफ खान पान से बन जाता है। ठीक है, तो अपन योगी हैं। इसमें जो अधिकतर जो सिद्धियां मिलती है, तो ये सिद्धियों का भी क्या है सिस्टम? सिद्धियां क्या है? आपके पास मतलब वाणी आने लग गई, आप वाणी से सबको अच्छा बोलो। बाकी इससे जो प्रभावित होते हैं लोग, एक तो ये सिद्धि कि आपके वचन सिद्धि, आप जब रात दिन भजन करते हैं, तो उस पर हमने भी किया है, हमसे भी निकल गई अनजाने में। तो वो गुरु जी तुरंत हृदय से, गुरु का मतलब सतगुरु हृदय में बैठे, तो अकेले में जाते थे कि बहुत बुरा हो गया, अपने कहने से नहीं, वो वाक सिद्धि होगी कि ऐसा कर दिया जा दिया, ऐसा हो जाएगा, वो हो गया। तो 2-3 बार आती है, पर अनजान में सतगुरु आपके हृदय में बैठा है। सबको छोड़ना है इनको। सतगुरु आपके 4 पैर 64 घड़ी साथ ही है भाई, सत्य आत्मा है, और वो प्रेरणा देती है, पवित्र है ना, ज्ञान स्वरूप है वो। इन सिद्धियों से क्या मतलब है? वो तो सब मतलब है, क्या है वो तो पचा के नहीं, परम सिद्धि परमात्मा है ना। परम सिद्धि से ये सिद्धियां हैं। हाँ। सिद्धियों का भी परम सिद्ध है भाई। तो कल्प वृक्ष है, वो तो सारा काम करवा लेगा, गोपनीय रखो। नहीं, सारी शक्तियाँ उस शक्तिमान से ही तो संचालित है। अरे कृष्ण ने कभी शक्तियों का प्रदर्शन किया नहीं किया, बस छुपे रहो। अगर आप परमात्मा तो देगा, भजन करोगे, सत्संग करोगे, सेवा करोगे, छुपा कर, ये उसकी अपना नहीं है, उसने दिया है, दाता ने, उसका संसार है, उसके कल्याण के लिए लगा दो चुपचाप। अपन को नहीं, देने वाला देता है। और हम तो कुछ, रहीमदास जी कहते हैं कि भ्रम करेंगे, गुरु जी बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? बुलाने वाला और देने वाला वो तो कोई और है। लोग मुझ पे भ्रम कर रहे हैं या तुम पे भ्रम करें, ये सब उनकी कृपा है। कृपा, बस कृपा प्रसाद। और कृपा जब बनेगी, जब तुम किसी संत या महापुरुष का हृदय जीतोगे। माता ध्यान में सिद्धियों से कोई मतलब नहीं है। अरे हम कह रहे हैं सबसे बड़ी सिद्धि है, सब जगह सिद्धि, परम सिद्धि परमात्मा है। ये सब जगह सियाराम में सब परमात्मा ही तो है। हाँ।
पर माने ये शरीर, मेरे अंदर आत्मा, ये पर लग गया। अब इसमें आत्मा है, पत्नी में भगवान, राधा रानी के दो, देव के दो, सब है उसमें, बच्चों में, कहाँ नहीं है परमात्मा। सहज रूप से तो ही सहज रूप से स्वतः सिद्ध है, हर ध्यान सिद्धि की जरूरत ही नहीं है, स्वतः सिद्ध है, हर चीज भगवान ने बनाई, अशुद्ध है ही कब। नहीं, किसी को ये अरे यार, ज्योति वो तो- दिख रही है ध्यान में, वो ज्योति जो दिख रही है ध्यान में, वो ये अग्नि तत्व का हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, दिखता है, झिलमिलाता है, हाँ, आज्ञा चक्र पे, आगे चक्र पर दिखता है, हरी पीली रोशनी, उससे तत्व का ध्यान होता है। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जिभ्या से भी देख लेते हैं कौन सा तत्व चल रहा है। अगर नीला है तो आकाश तत्व है, हरा है तो वायु तत्व, और अगर लाल है तो अग्नि तत्व चल रहा है, उस समय कोई काम नहीं करेंगे। जल तत्व सफेद होता है और पृथ्वी तत्व पीला होता है। ये 5 तत्व यहाँ रंगों से पता लगता है। हाँ, अब तुम्हें मैं तत्व है। तो तत्वों का है ज्ञान, तत्वों का ध्यान है। स्वर्ग ज्ञान से पता लगाते हैं, 8, 4, 12, 16 अंगुल, और चख के पता लगाते हैं, स्वाद से, स्वाद से और ध्यान से पता लगाते हैं। ये है, उससे घबराने क्या जरूरत, तत्व का सहज भाव से ध्यान तुम करते रहो। उसमें कौन सा तत्व चल रहा है तो अग्नि तत्व में मत प्रस्थान करना। हाँ, वाणी से जप करते रहो। और जब उससे कह दो कि सुबह उठे तो चंद्र सूर्य या सूर्य देखे, वो 3 सूर्य चले तो 3 कदम आगे। हाँ, घर से बाहर निकलते हाँ, समय 3, 6, 9 है तो 3 कदम इधर, ये 2 कदम, 2, 4, 6 बायां चले तो हाँ। बस आनंद हो जाएगा। उसको रोजगार भगवान उनको दे देगा। इसीलिए क्या है, इसीलिए उसमें देखा देखी सादे योग, छीजे काया बाड़े रो। इसलिए उनको क्या, किसी को चक्र में उलझ रहा अरे है। चक्र क्या, तुम्हें तो कोई चक्कर में ही नहीं उलझना, तुम्हें तो सीधा सीधा रास्ता चलना है। श्री राम जय सिया राम। सुबह प्रातः काल उठे, कर्तव्य दीक्षाम, हम प्रार्थना करते हैं सुबह वेदों के द्वारा, कर्तव्य दीक्षाम समत्व शिक्षाम है। हे प्रभु, हमें कर्तव्य की दीक्षा दो, आज का सूर्य उदय हुआ है, अब हमें क्या कर्तव्य, हमें कर्तव्य सूझे। हे गुरुदाता, हे परमपिता परमात्मा, हे गुरुदेवी, हे माँ भगवती राजरानी, आप हमें ऐसी कृपा करो। गायत्री माता, वो ब्रह्मांड उसका समत्व शिक्षाम, जितनी भी शिक्षाएं हैं उनका मुझे बोध हो, ज्ञान हो, और समत्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो उस रास्ते। ओम ध्यान में सिद्धियों से कोई मतलब नहीं है। अरे हम कह रहे हैं सबसे बड़ी सिद्धि है, सब जगह सिद्धि, परम सिद्धि परमात्मा है। ये सब जगह सिया राम में सब परमात्मा ही तो है। हाँ। पर माने ये शरीर, मेरे अंदर आत्मा, ये पर लग गया। अब इसमें आत्मा है, पत्नी में भगवान, राधा रानी के दो, देव के दो, सब है उसमें, बच्चों में, कहाँ नहीं है परमात्मा। सहज रूप से तो ही, सहज रूप से तुम मतलब उसमें, भागवत कहती है भाई कि आज भी वह मुक्ति समझता है कि इनसे जो हमारा कर्तव्य है उससे भागकर, जिम्मेदारियों से भागकर मुक्त हो जाना, जबकि मुक्त होना है आपको विकारों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो मिल रहा है आत्मा से, आत्मा में तृप्त रहिए। हाँ, सही बात है। आपको जो मिल रहा है प्रभु ने जो दे दिया, और उसके लिए प्रयास करिए, पुरुषार्थ करिए। भगवान के भजन में तुम कमी नहीं है उसके भंडार में। आज भी उसके ज्ञान की तृष्णा समाप्त नहीं हुई है, आज भी वह मुक्ति की इच्छा से व्याकुल है। वो बंधन समझ रहा है, भार समझ रहा है कि ये लुगाई भार है, बच्चे भार है, पत्नी भार है। इसको भार समझ करके भागने की कोशिश कर रहा है। अरे परमात्मा है, पत्नी में राधा देखो और तुम उसके स्वामी हो। माता पिता स्वयं शिव और शक्ति हैं। ब्राह्मण गुरु स्वयं ब्रह्मा है जो आपको आदेश दे रहा है, उपचार बता रहा है, विधि बता रहा है। विष्णु स्वयं मतलब जो तो भोक्ता है, ये भरण पोषण करते हो। आपके आत्मा क्या है, इसमें जो शक्ति है वो विष्णु है। शिव संहार करता है, रक्षा करता है, बच्चों की रक्षा, तन की रक्षा, धन की रक्षा। शिव और शक्ति आपकी हर मुश्किल को कामयाब करती है। विधि विधान बताने वाले समय के माता पिता के बाद जब गुरु दीक्षा होती है, ब्राह्मण चाहे नहीं हो, जब भी जगत गुरु ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण हमेशा जगत के कल्याण की बात, क्योंकि उसके पीछे सन्यासी चल रहा है जो साक्षात भोलेनाथ है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अलग पुरुष अविनाशी, जो सबके घट में और सर्वव्यापी भी है। वो आपके अंदर भी है। अलग पुरुष का मतलब जो इन आंखों से नहीं देखा जाता, परमात्मा इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा का ये साकार सगुण रूप है, और इसमें निर्गुण रूप जो निराकार है वो मन है, सूक्ष्म है, और विज्ञान में कोष में जाओगे वो कारण स्वरूप है। अच्छा,
जिसको निर्गुण ब्रह्म, तीनों सत्य रज तम से परे जब चले जाओगे फिर निर्गुण ब्रह्म वो है आत्मा, गुणातीत, समय कालातीत। प्रणव अक्षर के मध्य में ये तीनों बस एक बस चले जाओगे, बस सीधो इसी में आ जाओ, प्रणवाक्षर में सब इसमें आ गया पूरा ब्रह्मांड। केवल आपको सुरती को श्वास में जोड़ दो, आराम से जिसके अंदर में जा रही है नाभि से उठाओ, मूल आधार से उठाओगे तो क्योंकि ऊर्ध्वमुखी होगी, क्योंकि मेन मूल से चलता है अधिष्ठान स्वाधिष्ठान समान। फिर आराम से 10-5 प्राणायाम कर लो और वहां तक ले जाओ सुरती को, आज्ञा चक्र चोटी तक। फिर आप ज्यादा किसी में अरे सहजता, ध्यान में खींचातानी कुछ नहीं, सहज रिलैक्स कर दो, कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान का मतलब ही सुरती को, सूरत को देखना, सहज भाव से। ध्यान माने आप मुझे देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं ध्यान से, तो ये ध्यान है कि नहीं? ध्यान तो हर जीव का हो रहा है, सुमरन भी हर जीव का हो रहा है, पर कर किस करें? एक तो संसार में वासना का चिंता, ध्यान वही है कि आप किसी महापुरुष को सुन रहे हैं तो अपनी रील को खत्म कर दो, उस समय खाली होकर सुन रहे हो तो आपके टेप हो जाएगी। चक्र साधनाओं में मत उलझो, मत, कोई जरूरत नहीं, आप तो सरलता सहज, श्वासा की कर सुमरना, अजपा का कर जा। अजपा का मतलब क्या? होंठ हिलता रहे, और वो भी अजपा बोलते हैं, और उच्चारण करके भी बोलो। अगर मन नहीं लग रहा है, चित्त में बेचैनी है, तो आंख खोल दो, आंख खोल करके ताली बजाइए और हार्ट का प्रिपरेशन ठीक हो जाएगा। इस तरीके से ताली बजाते हुए संकीर्तन करिए। आसन पर निद्रा आती है, ध्यान में, भजन में हम लोगों को सब करवाते थे। अच्छा, हाँ, अगर किसी को बेचैनी होती है चित्त के अंदर बार बार, तो उसको मतलब ध्यान हटा करके खुले शब्दों में श्री राम जय राम संकीर्तन करें। इससे बढ़िया नाम कोई तरीका नहीं है। ये जप का सहारा लें, क्योंकि जप करते करते मन अपने आप शांत होगा। मन शांत होते और इसके बाद में भ्रामरी और ये तो जो कर ही थे, पर एक शरण है, आप कोई ज्ञान मुद्रा मत बनाइए, ज्ञान की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो आप खुले कर दीजिए ना, और आराम से रिलैक्स होकर के मूल बंद लगा ले। ओम, अब यहाँ से उठा रहा हूँ, ओम, अब ये हमें दिख रहा है कि पूरी चक्र ऊर्जा यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर आभा मंडल बन रहा है, पहले नहीं दिखता। तो इस तरीके से ओमकार का नाद, इसके बाद में ये नाद जो भ्रामरी नाद है, ठीक है, इसके बाद में मौन हो जाइए कंठ से। यहाँ विशुद्ध चक्र होता है, षोडश मात्रिका। आप ये गुनगुनाओ। दिन में भी अगर चित्त शांत नहीं होता, मन बेचैन रहता है, दिन में घबराहट होती है, तो तुरंत उठ के आप ज़्यादा नींद दिन में ना लें और फिर उसको थोड़ा बेलाते लें, क्योंकि होता है ये भगवान की कृपा है। बेचैनी नहीं है, वो बता रहा है अंदर वाला कि तू उठ मन को, बाकी मन भयभीत होकर के वो रास्ता नहीं चल पाता। मन आलस्य, प्रमाद, निद्रा, बुद्धि विक्षिप्त है, ये बुद्धि करती है तर्क वितर्क। एक दूसरे ने कुछ कह दिया तुरंत तर्क में आ जाएगी, कान सुनेंगे, सुनने का काम है, इंद्री का तो सुने। पर तुम यहाँ सोच क्या रहे हो? पत्नी ने कहा तो धैर्य समता में आ गया। समता, शील, उपकार, इतने लक्षण साधु के कहे कबीर। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, उपकार, इतने लक्षण साधु के यानी साधक के कहे कबीर। साधु भी कह दिया, साधो भाई, साधो मतलब अपने आप। अब शब्द क्या कह रहा है कबीर साहब? साधो। अब साधो में कर्म करना पड़ेगा कि नहीं? अपनी इंद्रियों को साधना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बिना विचारे चल लोगे। कर्म तो होगा प्रकृति में, बिल्कुल होगा। ये ब्रह्म है और ब्रह्म ही उस पार ब्रह्म को लखाएगा, क्योंकि ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वेदांत कहता है, वेद गलत नहीं है, कबीर ने कहा, बाकी ना समझे को, अनसमझे को वेद छूटा है। पितृ भक्त हुआ प्रहलाद, वो श्रवण कुमार है, गणेश पितृभक्त हुआ, आज पूजनीय है। तो आप ध्यान में सिद्धियां तो आएंगी, स्वाभाविक है ये तो। वो तो स्वाभाविक है,
लेकिन परम सिद्धि परमात्मा है। अरे हम कह रहे हैं सिद्धा सिद्धि, इनको तुम तो ये भी मत कहो, तुम्हें जो आ रहा है वो तो आनंद लो। जरो क्या के है। सिद्धि है ये? तो वो तो है कि नहीं है, तुम तो सिद्ध स्वतः सिद्ध है ये पूरा ब्रह्मांड, स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है ये आत्मा, हाँ। स्वतः सिद्ध है। हर जहाँ में सिद्धि की जरूरत ही नहीं है, स्वतः सिद्ध है, हर चीज भगवान ने बनाई। अशुद्ध है ही कब? नहीं, किसी को ये अरे यार, ज्योति वो तो- दिख रही है ध्यान में, वो ज्योति जो दिख रही है ध्यान में, वो ये अग्नि तत्व का हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, दिखता है, झिलमिलाता है, हाँ, आज्ञा चक्र पे। आगे चक्र पर दिखता है, हरी पीली रोशनी, उससे तत्व का ध्यान होता है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जिभ्या से भी देख लेते हैं कौन सा तत्व चल रहा है। अगर नीला है तो आकाश तत्व है, हरा है तो वायु तत्व, और अगर लाल है तो अग्नि तत्व चल रहा है, उस समय कोई काम नहीं करेंगे। जल तत्व सफेद होता है और पृथ्वी तत्व पीला होता है। ये 5 तत्व यहाँ रंगों से पता लगता है। हाँ, अब तुम्हें तत्व है। तो तत्वों का है ज्ञान, तत्वों का ध्यान है। स्वर ज्ञान से पता लगाते हैं, 8, 4, 12, 16 अंग, और चख के पता लगाते हैं, स्वाद से। स्वाद से और ध्यान से पता लगाते हैं। ये है, उससे घबराने क्या जरूरत, तत्व का सहज भाव से ध्यान तुम करते रहो। उसमें कौन सा तत्व चल रहा है तो अग्नि तत्व में मत प्रस्थान करना हाँ, वाणी से जप करते रहो। है। और जब उससे कह दो कि सुबह उठे तो चंद्र सूर्य या सूर्य सूर्य देखे, वो 3 सूर्य सूर्य चले तो 3 कदम आगे, हाँ, घर से बाहर निकलते हाँ, समय 3, 6, 9 है तो 3 कदम इधर, ये 2 कदम, 2, 4, 6 बायां चले तो हाँ, बस आनंद हो जाएगा। उसको रोजगार भगवान उनको दे देगा। ठीक है। जय श्री राम। सब इतना। जय श्री राम, जय गुरुदेव, नमो नारायण, राधा स्वामी सदगुरुदेव साई, बंदी सकल हंस को बंदी, सब संतों को बंदी। ठीक है। जय श्री राम। सब इतना। जय श्री